नमस्कार। जब जिंदगी में हम कुछ चाहते हैं और किसी भी वजह से वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती है तो हम उसका दोष अक्सर परिस्थितियों को या दूसरों को देने लगते हैं। होना ये चाहिए कि हमें अपने अंदर झांक कर अपने से ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर हमने इसी काम को किसी और तरीके से या कुछ और बेहतर तरीके से किया होता तब भी क्या परिणाम यही रहता? तो बेहतर यही है कि सवाल खुद से पूछे जाएं, न कि दूसरों पर सवाल खड़े किए जाएं, क्योंकि खुद पर ही आपका बस है, परिस्थितियों पर या दूसरों पर आपका बस नहीं है। तो कैसे अपने आप को इतना संवार लीजिए कि जिंदगी में कैसी भी परिस्थितियां आएं आप उनका सामना करें और बेहतर नतीजे पाएं। ये आपके तारे हर रोज हमें सिखाता है और यही ज्योतिष गुरु आज भी हमें बताएंगे और सिखाएंगे। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु के साथ 11 मई के दिन को हम समझने थोड़ा नजदीक से जानने जा रहे हैं। तो ये दिन हमारे लिए कैसा है, क्योंकि दिन तो शुरू हो चुका है और हमारी अपनी जो प्लानिंग है उसमें कुछ प्लानिंग ज्योतिष गुरु अब करने जा रहे हैं अपनी तरफ से, खास तौर पर आपके लिए। तो मेष और वृषभ, आपका राशिफल और आप क्या करें क्या ना करें। मेष राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो विचार नहीं मिलेंगे और नुकसान आपका ही होगा। इसलिए लोगों से तालमेल बिठाएं, उनसे जुड़े रहें और उनको समझने की कोशिश कर लें। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने नुकसान को बचाने की हर संभव कोशिश करनी होगी। आपकी बचत आपके आड़े समय काम आए ऐसा सोचकर चलें। आपसी तालमेल बनाए रखना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या न करें इस समय में? किसी ऐसे नए रास्ते पर बिल्कुल ना चलें जिसमें कोई नुकसान का अंदेशा हो। वैसे भी अपनी परिस्थितियों का सही आंकलन करना होगा। इस समय अपनी ओर से कोई गलती करते चले जाना ठीक नहीं होगा। वृषभ राशि वालों को किसी प्यार के रिश्ते को संभालना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि आपका मन भी कुछ परेशान ही है। ऐसे समय में ही किसी अच्छी सलाह से खुद को बचाया जा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी प्राथमिकताओं को समझें और किसी भी तरह के मतभेद से बचें। सिर्फ पैसा जुटा लेना ही पर्याप्त नहीं है। हर कदम योजना बनाकर ही आगे बढ़ना होगा। क्या न करें इस समय में? घर परिवार में अपनों से किसी भी वजह से दूरियां न बनाएं और ऐसा करके अपने पैसे का या बचत का भी नुकसान न कर बैठे। लापरवाही से तो बचना होगा इस समय में। दूरियां नहीं बनने देनी है, अपने पैसे को बचाकर चलना है। ये छोटी मोटी सावधानियां हैं जो आप अपने जीवन में उतार लीजिए और देखिए आज का दिन कितना अच्छा दिन साबित होगा आपके लिए। एक सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल जिनका है उन्होंने अपना नाम लिखकर भेजा है उज्जवल। हो सकता है आपका नाम उज्जवल हो, आप W मिस कर गई। बहरहाल उज्जवल छेत्री, गैंगटोक, सिक्किम में जन्म हुआ है। 26/4/1992 2:15 AM। विदेश जाकर सेटल होना इनकी इच्छा है और कब तक शादी होगी, ये 2 सवाल है। उज्जवल, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है मंगल की नवंबर 2017 तक। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाके काम करना चाहते हैं और आपका सवाल ये है कि क्या ये फैसला सही है? आपकी कुंडली ऐसी संभावनाएं दर्शा रही है। किस रूप से? कि आपकी कुंडली इस बात के खिलाफ नहीं। तो जब भी ऐसा हो तो इंसान को अपनी कोशिश बनाए रखनी चाहिए। ये और बात है कि अभी शायद उतना समय नहीं आया है, लेकिन अपनी कोशिश बनाए रखिए और समय के साथ ये फैसला जो है या ये जो उपलब्धि है, ये जो सफलता है, ये आपको जरूर मिल जाएगी। तो अच्छी बात है। आपकी कुंडली यानी आपके जो बर्थ डिटेल्स हैं उसके आधार पर जो कैलकुलेशन है वो ये कहता है आप विदेश जाने की जो बात सोच रहे हैं उस पर आप सोचिए, आप जरूर पहुंच सकते हैं। बस तैयारी अपनी मजबूत रखिए विदेश जाने वाली। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए देखते हैं क्या कुछ है आज के दिन जो आप कर सकते हैं और क्या कुछ ऐसा है जो आपको नहीं करना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति ठीक है और आपका प्रदर्शन भी आपके कामकाज में लगा हुआ है। अपनी कोशिशें बनाए रखने से ही जीवन का सुख बना रहेगा। अपनी काबिलियत को सही रूप से इस्तेमाल भी करना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? अपनी पढ़ाई को भी प्राथमिकता देनी पड़ेगी और अपने ज्ञान को भी। उसी से जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और जीवन में आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। कामकाज को आगे बढ़ाना जरूरी है। क्या न करें समय में? अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के खिलाफ कोई सवाल न खड़े करते चले जाए। पैसा आ जाने से लापरवाह भी ना हो जाए। ज्यादा पैसा जुटाकर पैसे को खतरे में डाल लेना ठीक नहीं होगा। कर्क राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि हालात कैसे ही क्यों ना हो, आपसे मेहनत तो करवा ही लेंगे। कम से कम एक रास्ता खुलता चला जाएगा जो आपके लिए मददगार साबित हो। यही कोशिश इस समय आपको बनाए रखनी होगी।
क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखेंगे तो बहुत सारी चीजें काबू में रहेंगी। अपनों की जरूरतों को भी समझें और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी कर लें, तभी जाकर बात बनेगी। क्या ना करें इस समय में? काम या कारोबार में सिर्फ पैसा लगाने का ना सोचते चले जाएं, ये भी सोचें कि उससे कितना लाभ होगा। इस तरह का मनन बहुत जरूरी है, इसमें कोई गलती ना करें। सिंह और कन्या राशि अब आपके लिए क्या कहता है आपका राशिफल, और उसके बाद ज्योतिष गुरु क्या कहते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। सिंह राशि वाले मेहनत तो करना चाह रहे हैं लेकिन अपने फोकस को नहीं बिठा पा रहे। यही कारण है कि आपकी मेहनत के साथ साथ वो रुकावटें भी बनी हुई हैं जो आगे नहीं बढ़ने दे रही। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को संभाल ले ताकि उन्हें निभा सके। मेहनत का रास्ता इसी रूप से बन पाएगा। इस बात को समझ लें ताकि आपको फायदा मिल सके। क्या ना करें समय में? अपने विचारों को बहुत ज्यादा सख्त ना बनाएं। अपना आत्मविश्वास बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन उसके चलते लोगों से तालमेल में कमी ले आना ठीक नहीं। कन्या राशि वालों की सोच बहुत अच्छी है और इसी वजह से लोग आपसे जुड़े भी हुए हैं। इसका एक असर यह भी हो रहा है कि आपके अंदर के धैर्य और सूझबूझ में इजाफा होता चला जा रहा है, जो आपका साथ भी निभाएगा। क्या करना चाहिए समय में? भाग्यशाली स्थिति है और अपने हालात को पूरी तरह से समझने की जरूरत है। जो भी विकल्प आपके सामने उभर कर आ रहे हैं उनके बारे में भी एक बार सोच लें, हो सकता है उनमें कोई अच्छाई छुपी हुई हो। क्या ना करें इस समय में? बिना पूरी जानकारी के किसी नए रास्ते पर बिल्कुल ना चलें। अगर किसी चीज के लिए दिल गवाही नहीं दे रहा तो फिर गलती बिल्कुल ना करें। कुछ हद तक गलती भरा समय है, इसलिए लापरवाही से चलना ठीक नहीं होगा। कुछ वक्त ही ऐसा है कि आपसे गलतियां हो सकती हैं, इसलिए अपनी तरफ से किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी इस समय। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ, और सवाल है योगेश आपका। 30/1/1992 12:35 रात दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है पलवल में। राशि इनकी क्या है? बीटेक इन्होंने कर लिया है 2014 में, लेकिन सही प्लेटफॉर्म यानी सही करियर शायद अब तक नहीं बना है, इनके कहने का मतलब ये है। और दूसरा, इनकी फैमिली का जो बर्ताव है इनके प्रति वो बहुत सख्त है, ऐसा इनको लगता है। ये बहुत प्यार से बात करते हैं लेकिन जवाब में तलखी मिलती है। सच क्या है इस कुंडली का और मुश्किल कहाँ है? योगेश, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है शनि की जुलाई 2018 तक। 2014 में आपने इंजीनियरिंग की लेकिन अभी तक सेटल नहीं हो पाई, ये आपने सवाल पूछा। मार्च से जून 2018 के बीच में एक अच्छा समय बनता है जब आपको जॉब मिल जाए, लेकिन इस दौरान अब से लेकर मार्च तक क्या करेंगे, ये ज्यादा अहम बात है। और उसके लिए आपकी कुंडली ये बहुत अच्छे से दर्शाती है कि अगर कोई आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोई कोर्स कर लें, अपने आप को तैयार करने के लिए कुछ और कर लें, तो फिर आपकी जॉब जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी मार्च 2018 में और आपका कैरियर अच्छा बन जाएगा। इस रूप से आपको आगे बढ़ना होगा। तो मार्च से जून 18 ये एक अच्छा समय है आपके लिए, और इसी समय कुछ बहुत अच्छा सीखने का, यानी अपनी क्वालिफिकेशन को, अपनी पढ़ाई को एक और स्तर तक ले जाने का एक आपको मौका मिल रहा है, उसको भी मिस मत कीजिए। तो अच्छा समय आ रहा है आपके लिए, अब कोई चिंता की बात है नहीं आपके लिए। तुला और वृश्चिक राशि, चिंता की बात कोई रहेगी भी नहीं, क्योंकि हम यानी ज्योतिष गुरु हर रोज हैं आपके साथ। तो आपका राशिफल आपको बताते हैं और उसके बाद आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है वो नोट कराते हैं। तुला राशि वाले मेहनत भी करना चाह रहे हैं लेकिन उसका पूरा फल नहीं मिल पा रहा। आप ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ अपने आप ही हो जाए जो आपकी तकदीर बदल दे। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद से तो बचना ही होगा आपको। खासकर किसी को नाराज करके कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होने दे जो आपकी परेशानियां बढ़ा दे। इसलिए अपने काम से जुड़े रहना ज्यादा जरूरी है। क्या ना करें समय में? लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई कमी ना रखें, लेकिन ऐसा करते हुए अपने खर्चों को इतना ना बढ़ा ले कि वो एक नुकसान का रूप बन जाए। अपनी मेहनत को किसी भी तरह से दिशाहीन बना लेना इस समय ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों की अपनी काबिलियत आपको निरंतर लाभ दे रही है, लेकिन बहुत सारा उतार चढ़ाव है क्योंकि मन लग नहीं रहा है। मन को इतना भी परेशान ना करें कि कुछ भी अच्छा ना लगे। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की उन अच्छाइयों को देखने की जरूर कोशिश कर लें जो आपके लिए बनी हुई है। आप कोशिश करेंगे तो रिश्तों में भी ऐसी ही अच्छाई आपको जरूर नजर आ जाएगी। जिंदगी में खुश रहना है तो इन अच्छाइयों की तरफ देखने की आदत बना लें। क्या ना करें समय में? कामकाज से जुड़े तकरार में बिल्कुल ना पड़े और खासकर छोटी छोटी बातों को लेकर अपने मन को उचाट ना किया करें।
ऐसा करने से कभी भी कुछ हासिल नहीं होगा और आप व्यर्थ में लोगों से दूर हटते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। धनु और मकर राशि, क्या कुछ करना है आपको और क्या नहीं करना है आज के दिन, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, राशिफल से कहीं ज्यादा। धनु राशि वालों के लिए धन लाभ की स्थिति ठीक है, इसलिए काम में भी कुछ हद तक मन लग रहा है। अपनी इसी अच्छाई के बलबूते पर आगे बढ़ते चले जाएं। जिंदगी का रास्ता साफ नजर आए। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए अपनों की जरूरतों को समझें। हर व्यक्ति की शख्सियत कुछ ना कुछ फर्क होती है। हर व्यक्ति की इच्छाएं और आकांक्षाएं भी भिन्न होती हैं। उन्हें भी साथ ही साथ समझना पड़ेगा ताकि जिंदगी का तालमेल बना रहे। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों को शक की नजर से बिल्कुल ना देखें। ऐसा ना सोचें कि सब कुछ बिगड़ा हुआ है। ये और बात है कि इस समय शायद आप रिश्तों को समय ना दे पाए, फिर भी अपनी ओर से लोगों को समझने में कोई कमी ना रखें। मकर राशि वालों का मन कामकाज में लगेगा तो बहुत कुछ अच्छा करने की इच्छा भी जागृत हो जाएगी, लेकिन उत्तेजित होकर फैसले करने से तो बचना ही होगा। अपने पैसे को भी इसी वजह से बचाए रखने का समय है। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज से जुड़ी संभावनाएं बेहतर हो रही हैं, जिसके चलते आप और मेहनत कर पाएं। थोड़ी तवज्जो इस रूप से भी बढ़ा लें क्योंकि आपके अंदर वो प्रतिभा है कि आप नई ऊंचाइयों को छू सकें। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार की खुशियों में किसी भी वजह से कोई कमी ना आने दें। कामकाज की ओर ध्यान जरूर दें, साथ ही साथ लोगों के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकाल लें। तो आपके तारे हैं आपके साथ और ज्योतिष गुरु अब कुछ और राशियों के बारे में करने जा रहे हैं बात। तो कुंभ और मीन राशि, आपके लिए आज का दिन कैसा है ये जानने का वक्त आ चुका है। तो अपना राशिफल जानिए और उसके बाद ये जानिए कि आप क्या करने वाले हैं और किन चीजों से आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि वालों को धन की स्थिति संभालनी होगी। हालात मददगार है, फिर भी आपको अपने फैसलों पर एक नजर तो रखनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? बात भी करें और लोगों की मदद भी करें। तकदीर के उस आशीर्वाद को भी समझें जो आपके लिए लाभ के रूप में बना हुआ है। ऐसे में अपनी बात पर कायम रहना बहुत जरूरी होता है। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को समझने में कोई गलती ना करें। अगर आपके बड़े बुजुर्गों के विचार आपके विचारों से नहीं मिल पा रहे हैं तो सिर्फ अपनी ही बात ना कहते चले जाएं। हर बात को ध्यानपूर्वक समझना ज्यादा जरूरी है। मीन राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो लोगों की बात भी अच्छी नहीं लगेगी। आप कुछ कहते रहेंगे और लोग कुछ और समझते रहेंगे। इस बात से बचने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? जब भी कोई चुनौती भरा समय हो तो अपनी मेहनत को और बढ़ा लेना चाहिए और आपके लिए तो ये समय वैसे ही आपकी मेहनत को उभार रहा है, जिसके चलते आप अपनों के लिए कुछ अच्छा कर भी पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? किसी व्यर्थ की बहस में पड़कर घर परिवार की खुशियों को कम बिल्कुल ना करें। पैसे से जुड़े किसी भी तरह के लेन देन का असर अपने जीवन की खुशियों पर बिल्कुल ना आने दें। अपने मन को उचाट करके किसी प्यार के रिश्ते को बिगाड़ लेना इस समय ठीक नहीं होगा। दिल को खट्टा करके किसी प्यारे से इंसान को नाराज कर देना या उससे अलग हो जाना, ये हो सकता है और ये नहीं होने देना है आपको आज। तो जिंदगी में अगर कभी भी नाकामी का सामना करना पड़े तो सवाल हमेशा खुद से पूछिए, आपको जवाब भी मिलेगा और दोबारा वो गलती भी आपसे नहीं होगी। फिर भी अगर कहीं कोई शंका या कोई समस्या है, ईमेल कर सकते हैं आपके तारे@aajtak.com पर। हमारा जवाब जल्द से जल्द पहुंचेगा इसी प्रोग्राम में ज्योतिष गुरु के जरिए आप तक। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। कल इसी वक्त ज्योतिष गुरु के साथ फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।